Hello everyone, this is my YouTube channel The IELTS Insider, and in today's video we will talk about academic writing in IELTS. So in academic writing, those individuals who want to migrate to English speaking country from a non-speaking country on the basis of education, on the basis of student visa, so they need to undergo academic IELTS. So इन आइल्स देयर इज़ अ राइटिंग मॉड्यूल जिसमें है, क्या कहते हैं उसको, एकेडमिक आइल्स कहते हैं. सो इसकी टाइमिंग है बेसिकली 60 मिनट्स ही होंगी, इससे ज़्यादा नहीं. एक्स्ट्रा 1 मिनट भी नहीं दिया जाएगा आपको. टोटल बैंड जो है 9 बैंड्स. सो अगर किसी के 6 बैंड आए हैं राइटिंग में, 7 बैंड आए हैं, 6.5 बैंड आए हैं, तो मतलब उसके टोटल 9 बैंड्स में से स्कोर आया है. क्लियर. सो इसमें एकेडमिक आइल्स में हम देखते हैं, कंपैरिजन है. देयर आर 2 टास्क, टास्क 1, टास्क 2. टास्क 2 जो होता है वह ये एक शॉर्ट है टास्क, शॉर्ट राइटअप है. ये एक प्रॉपर ऐसे है. सो टास्क 1 जो है ये 3 बैंड्स का है. टोटल 9 बैंड्स हैं. 9 बैंड में से 3 बैंड्स आपको टास्क 1 के मिलेंगे, 6 बैंड्स आपको मिलेंगे टास्क 2 के, जो कि एक ऐसे होता है. सो इसमें टास्क 1 में हमने 150 वर्ड्स लिखने हैं. सो 150 वर्ड से कम नहीं लिखना, ज़्यादा ही लिखो. इनफैक्ट 160 175 वर्ड्स लिखो, ताकि अगर कुछ वर्ड जैसे हमने द लिखा है, इज़ लिखा है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब जैसे वॉज, वर, ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं, हमने लिखे हैं 10 टाइम्स. जैसे हमने मेरे ऐसे में ना वॉज लिखा है 10 टाइम्स, मे बी वो जो है इसको एक टाइम ही काउंट करे, तो इससे तो मेरी वर्ड लिमिट कम हो जाएगी. सो इट्स बेटर टू ऑलवेज राइट एटलीस्ट 175 वर्ड. सो अकॉर्डिंग टू आईडीपी 150 वर्ड से कम नहीं लिखने, हम लिखेंगे 175 वर्ड्स. सेम रीज़न यहाँ पे 250 वर्ड्स लिखना है, क्योंकि ये ऑब्वियसली लॉन्गर है इससे टास्क 1 से. सो 250 वर्ड्स की बजाय हम लिखेंगे 2 कम से कम 75 वर्ड्स. इसमें टास्क 1 में होते हैं ग्राफ्स. देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ विच वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो इन डिटेल. और इसमें होता है एक ऐसे स्टेटमेंट, प्रॉपर हमें क्वेश्चन पूछा गया होगा भी आप इसके कोजेज सोल्यूशन बताओ, या आप डू यू एग्री और डिसएग्री. सो वो होता है टास्क 2. ऑलवेज व्हेन यू आर डूइंग एकेडमिक राइटिंग या जनरल राइटिंग भी कर रहे हो, पहले हमेशा टास्क 2 अटैम्प्ट करो, क्योंकि ये 6 बैंड का है. एंड उसके बाद अटैम्प्ट करने के बाद टास्क 1 करो. ठीक है, पहले हमेशा प्रेफरेंस दो टास्क 2 को. एंड सेकेंडली, जब भी हमने राइटिंग करनी है, चाहे टास्क 1 करना है, चाहे टास्क 2 करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान योर राइटिंग. प्लानिंग के बिना नथिंग इज़ पॉसिबल. प्लानिंग के बिना आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी. क्लियर. सो टास्क 1 जो है, जो कि 3 बैंड्स का है, इसमें ना 2 तरह के ग्राफ होते हैं. एक होते हैं डेटा बेस्ड ग्राफ्स, एक होते हैं नॉन डेटा बेस्ड ग्राफ. सो डेटा बेस्ड ग्राफ में क्या होगा, जैसे पर्टिकुलर डेटा होगा. डेटा मीन्स जैसे 90% स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू चूज साइंस सब्जेक्ट. सो ये डेटा है कि 90% स्टूडेंट्स हैं, या 20% पीपल, 20% मोर्टेलिटी रेट इज़ ऑब्जर्व्ड इन एशिया. सो ये 20% 30% कोई भी हमें ऐसा डाटा दिया गया है, तो वो होता है डाटा बेस्ड ग्राफ. नॉन डाटा बेस में ऐसे कोई भी हमें न्यूमेरिक फॉर्म या परसेंटेज नहीं दी जाती. सो वो होते हैं, तभी तो इनका नाम है नॉन डाटा बेस्ड ग्राफ्स. सो देखते हैं फर्स्ट हम डाटा बेस में कौन से आते हैं. फर्स्ट इज़ लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ में जैसे एक ग्राफ होगा, उसमें एक लाइन होगी, इसको हम कहते हैं लाइन ग्राफ. अगर देखो 2 लाइनें हैं, या अगर 3 लाइनें भी हैं, अगर एक से ज़्यादा है, तो उसको हम कह देते हैं पॉलीलाइन ग्राफ. ठीक है. सो लाइन ग्राफ क्या होता है. सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ लाइन ग्राफ. देखो इसको हम, देयर आर 2 लाइन्स, तो हम पॉलीलाइन ग्राफ भी कह सकते हैं. सो दिस इज़ लाइन ग्राफ. सेकेंड इज बार ग्राफ. बार्स मतलब दीज आर द बार्स. सो अगर तो बार्स इस पोजीशन में है, वी विल से इट एज द, कौन सा ग्राफ है, वर्टिकल बार ग्राफ. अगर जो बार्स ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो हम उसे कह देंगे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ.
So this is the example of vertical bar graph. So bars हैं, these are in vertical position. So इसको कहते हैं हम vertical bar graph. This is horizontal bar graph, क्योंकि ये जो bars है horizontal position में है, तो इस ग्राफ को हम बोलेंगे horizontal bar graph. थर्ड वन इज टेबुलर चार्ट, और इसको टेबल चार्ट भी कहते हैं, जिसमें एक टेबल बना हो एंड जो डेटा है एक टेबल के फॉर्म में हो. सो इसको हम कह देंगे टेबुलर चार्ट. देखो इसमें भी आइदर परसेंटेज कोई ना नंबर न्यूमेरिक फॉर्म, थाउजेंड में, डॉलर्स में, किसी न किसी रूप में हमें जो है डेटा दिया होगा, इसलिए टेबुलर चार्ट कम्स अंडर द कैटेगरी डाटा बेस्ड ग्राफ्स. सो दिस इज, देखो टेबल बना है, इसमें जो है डाटा दिया गया है, इसको हम बोलेंगे टेबुलर ग्राफ. सो फोर्थ टाइप इज ब्लेंड चार्ट. ब्लेंड चार्ट में हमारे पास दो होंगे ग्राफ, जैसे एक हो गया बार ग्राफ, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एंड एक सपोज लाइन ग्राफ हो गया. सो इसमें क्या है, मिक्स हो गए ना, दो बार ग्राफ लाइन ग्राफ का मिक्स हो गया, इसको कहते हैं हम ब्लेंड चार्ट. सो ऐसे और कितने ही आ सकते हैं, ये एक एग्जांपल है ब्लेंड चार्ट की. नेक्स्ट इज कंबाइंड चार्ट. कंबाइंड चार्ट में क्या होगा, हो सकता है हमें एक पाई चार्ट दिया हो, एक वर्टिकल बार ग्राफ दिया हो, एंड एक छोटा सा टेबुलर चार्ट भी दिया हो. तो ये क्या तीन दिए हैं या दो भी दिए हो सकते हैं, हो सकता है बार ग्राफ एंड टेबल चार्ट दिया हो. सो ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, तीन चीज़ों का या दो चीज़ों का भी हो सकता है, तीन चीज़ें कंबाइन, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड चार्ट. एज लाइक दिस, यहाँ पे देखो एक बार ग्राफ दिया गया है एंड एक लाइन ग्राफ भी दिया है. सो दो अलग अलग चार्ट हैं, इसको हम बोल देंगे कंबाइंड चार्ट. दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कंबाइंड चार्ट. Sixth one under the category of data based graph is pie charts. So ये जो pie charts हैं, हो सकता है दो दिए हों, हो सकता है तीन भी दिए हों. So इसको हम बोलेंगे, डाटा है बेसिकली इन सर्कुलर साइकिल की फॉर्म में है, तो इसको बोलेंगे पाई चार्ट. सो दीज आर पाई चार्ट्स. कई बार दो भी होते हैं, कई बार तीन भी होते हैं, कई बार चार भी दिए हो सकते हैं. सो अब हम बात करते हैं नॉन डाटा बेस्ड ग्राफ की, जिसमें कोई भी परसेंटेज, कोई भी न्यूमेरिक फॉर्म कुछ नहीं दिया होता. इसमें है फर्स्ट मैप्स. मैप्स मतलब लेआउट. लेआउट का क्या मतलब है, किसी भी जैसे विलेज का प्लान हो, एक दिया है 1950 का, कोई भी पास्ट का, और एक आजकल का प्रेजेंट टाइम का कोई दिया हो. तो पहले जैसे यहाँ पे सेंटर में फाउंटेन था, अभी जैसे सेंटर में सीट्स लगाई गई हैं, तो ऐसे जो चेंजेस हमने वो लिखने होते हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे हम, मैप्स. देखो यहाँ पे कोई भी परसेंटेज वगैरह तो नहीं आएगी ना. जैसे हम देते हैं कि एग्जांपल, जैसे ये हैं 2 मैप्स, द गिवन 2 मैप्स. पहले यहाँ पे देखो ग्रास था, अभी है आउटडोर एक्टिविटी एरिया, यहाँ पे भी ग्रास था, यहाँ पे है कॉफ़ी मशीन एंड मीटिंग एरिया. सो ये क्या है, प्लानिंग है प्रेजेंट टाइम की एंड प्लान्ड डेवलपमेंट, फ्यूचर में कैसे होगा. सो ये है मैप्स. इसमें कोई देखो परसेंटेज नहीं है, 20%, 30%, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये इसमें डाटा नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉन डाटा बेस्ड. नेक्स्ट इज प्रोसेस चार्ट. कई बार फ्लो चार्ट भी होता है. सो देखो प्रोसेस चार्ट में एंड डायग्राम में वी विल यूज़ प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है. इसमें प्रोसेस में एंड डायग्राम में वी विल यूज़ प्रेजेंट टेंस. एंड नॉन डाटाबेस में तीन ही कैटेगरीज हैं, मैप्स, प्रोसेस चार्ट, डायग्राम. एंड एक चीज़ इम्पोर्टेंट, प्रोसेस एंड डायग्राम में हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा. देखो जब भी हमें प्रोसेस मिलेगी, तो उस प्रोसेस में हमें स्टेप वाइज स्टेप एक ना बताया जाएगा कि पहले ये स्टेप होगा, फिर फर्मेंटेशन होगी मान लो, फिर ड्राइंग होगी, फिर सोकिंग होगी, फिर एंड में जो है प्रोडक्ट जो है बनेगा. सपोज लेदर गुड्स से लेदर शूज़ बन रहे हैं, ठीक है. सो
हो सकता है उस स्टेप को समझाने के लिए हमें प्रॉपर डायग्राम बनाई गई हो, ठीक है, बट डायग्राम्स को देख के हमने उसको डायग्राम नहीं बताना, ठीक है। इसको हम प्रोसेस ही बोलेंगे। प्रोसेस का क्या मतलब है, इसमें हमारे पास कोई ना कोई एंड प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे इसमें एंड प्रोडक्ट हमें मिले हैं लेदर गुड्स, जैसे ओलिव्स से ओलिव ऑयल बनेगा, तो ओलिव ऑयल की है क्या है, एंड प्रोडक्ट। या फिर एनिमल स्किन से हमें लेदर गुड्स मिलेंगे, लेदर गुड्स मतलब एंड प्रोडक्ट। सो ऐसे ही जैसे शुगर मिलेगी हमें शुगर केन से, सो शुगर है हमारी एंड प्रोडक्ट। सो चाहे उसमें पिक्चर्स बनी हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट, बट उसको हम डायग्राम नहीं बोलेंगे, चाहे क्वेश्चन में लिखा भी हो, दैट विल बी क्लियरली अ प्रोसेस चार्ट, ठीक है। चाहे उसको स्टेप्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने लाइसेंस अप्लाई करना है, इसे फ्लो चार्ट एक चार्ट की तरह बनाया हो तो उसको फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं या प्रोसेस चार्ट, बट नॉट डायग्राम। सो ये क्या है, एक प्रोसेस है, इसमें डायग्राम्स छोटी छोटी बनाई गई हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, बट इसको हम डायग्राम नहीं बोलेंगे, इसको हम प्रोसेस ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास एंड क्या प्रोडक्ट बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है किससे, कोल से, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनी है। सो ये स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे प्रोसेस चार्ट। इसको हम ऑलवेज वी विल राइट इट इन प्रेजेंट टेंस। क्यों प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, देखो जैसे ऐसे तो है नहीं कि पास्ट में कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनी एंड आज नहीं बन रही या फ्यूचर में नहीं बनेगी, फ्यूचर में बननी है, आज भी बनेगी। सो ये चलता ही आ रहा है, सो इसको हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस कभी भी नहीं यूज़ करना। नेक्स्ट इज डायग्राम, जिसमें अगेन वी विल यूज़ द प्रेजेंट टेंस, क्योंकि डायग्राम में ना ज़्यादातर तो एक साइकिल होता है, बायोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। जैसे कि पहले एग्स ले किए, ठीक है, एनिमल ने, किसी ने, उसके बाद उसका लार्वा बना, सपोज उसके बाद ककून बना, उसके बाद जो है मोथ बना, उसके बाद जो है बटरफ्लाई बन गई सुंदर सी, एंड फिर एग हुआ, एग ले हुए। सो ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। ऐसे तो है नहीं कि जो बटरफ्लाई है इसका जो साइकिल है पास्ट में था ऐसे, अभी जो है कुछ और है। सो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट, क्योंकि ये पहले भी ऐसे है, आज भी ऐसे है, फ्यूचर में भी ऐसे होगा। सो वी विल यूज़ प्रेजेंट टेंस हियर। तो डायग्राम्स के ज़रिए हमें बेटर अंडरस्टैंड होगा, वहाँ पे डायग्राम बनाई हुई होंगी तो उसको हम बोलेंगे डायग्राम्स। इसमें कोई एंड प्रोडक्ट नहीं होगा, जैसे ऐसे एंड में क्या बोला, बटरफ्लाई बनी, तो बटरफ्लाई कोई प्रोडक्ट थोड़ा ना है जो मार्केट में सेल करेंगे, तो इसीलिए हम इसको प्रोसेस नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑलवेज डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल दिस डायग्राम, दिस इज अ डायग्राम इन विच देखो एडल्ट सैल्मन, एरो इधर है, एग हुए, एग ले किए, एंड फिर बेबी सैल्मन फिश हुई, उसको फ्राई कहते हैं, वो फिर रिवर में चली गई, उसके बाद 4 साल बाद वो स्मोल्ट बन गई, उसके बाद फिर वो सी में आ गई, सैल्मन फिश बनी, फिर एग ले हुए। सो साइक्लिक है प्रोसेस, ये साइकिल है। एंड ऐसा नहीं है कि ये जो सैल्मन फिश है पास्ट में ऐसा कर रही थी, अभी कुछ और कर रही है, फ्यूचर में कुछ और करेगी। सो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ प्रेजेंट टेंस। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टास्क 1 कि हमने कैसे करना है। पहले देखो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जिसमें कुछ नहीं करना, बस हमने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 कौन सी, पहले हम लिखेंगे द गिवन, सपोज पाई चार्ट है तो पाई चार्ट लिख दिया, डायग्राम है तो डायग्राम लिख दिया, प्रोसेस चार्ट है तो प्रोसेस चार्ट लिख दिया। सो जो भी है हमें दिया होगा आइडेंटिफाई करेंगे एंड वी विल राइट इट हियर। सो सपोज गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू। सो क्या चीज़ वो दिखा रहा है, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा ना, एक लाइन की ही यहाँ पे क्वेश्चन होता है, उसको हम रीफ्रेज करेंगे। जैसे रेशो को परसेंटेज लिख दिया, इंडिविजुअल्स को पीपल लिख दिया, नेशंस को कंट्रीज़ लिख दिया। सो ऐसे चेंज करके हम रीफ्रेजिंग कर देंगे। उसके बाद जो हमें डाटा है, अगर डाटा बेस्ड वाला है तो डाटा किस में दिया है, डाटा इज़ गिवन, या हम क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेटेड। सो डाटा कैलकुलेटेड, या हम कैलिब्रेटेड भी लिख सकते हैं। कैलिब्रेटेड का भी मतलब होता है कैलकुलेटेड। सो डाटा किस में दिया है, परसेंटेज में तो परसेंटेज लिख देंगे, न्यूमेरिक फॉर्म है तो न्यूमेरिक फॉर्म लिख देंगे, डॉलर्स है डॉलर्स, मिलियन
है तो मिलियंस में लिख देंगे, सो जो भी होगा, टन्स है तो टन्स लिख देंगे. सो दिस विल बी विद माई इंट्रोडक्शन. एंड देखो जो नॉन डाटा बेस्ड है उसमें तो डाटा है ही नहीं, तो ये वाली लाइन नहीं आएंगी उस केस में. नॉन डाटा बेस्ड में जैसे मैप्स, प्रोसेस एंड डायग्राम में, उसमें ये वाली लाइन नहीं आएगी, बट ये तो होगी. जैसे द गिवन डायग्राम इलस्ट्रेट्स, आगे जो भी स्टेटमेंट है उसको रिफ्रेश करना है. सो दिस इज इंट्रोडक्शन. आफ्टर राइटिंग द इंट्रोडक्शन व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द ओवरऑल. ठीक है, पहले जो ओवरऑल है वो एंड में आता था, बट अभी काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से अभी सेकंड आफ्टर इंट्रोडक्शन वी विल राइट द ओवरऑल. ओवरऑल इट इज़ अपेरेंट फ्रॉम द ग्राफ. अपेरेंट मतलब साफ है, ये क्लियर है. ओवरऑल ये साफ है ग्राफ से. दैट एक पॉइंट लिखो, उसके बाद लिंकर यूज करो. हाउ एवर सेकेंड पॉइंट लिखो. इन एडिशन थर्ड पॉइंट लिखो. सो वी हैव टू राइट 3 points एंड वी नीड नॉट टू मेंशन एनी डाटा. 20%, 30% ये बिल्कुल नहीं करना, कोई डाटा नहीं मेंशन करना हमने. ठीक है, एंड इसमें पॉइंट्स कौन से आ सकते हैं, जैसे हाईएस्ट इंडिविजुअल्स डिसाइडेड टू स्टडी साइंस. अगर प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट की बात है तो ज़्यादातर बॉयज़ ने साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया, तो मिनिमम सब्जेक्ट जो चूज़ किया गया वो मैथ था. तो मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट बना दो. एक कोई और पॉइंट देख लो अट्रैक्टिव सा, वो लिख देना है, बट डाटा कोई नहीं मेंशन करना. आफ्टर राइटिंग ओवरऑल वी विल राइट बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2. सो बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है, वे इस दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए. लेंथ कैसे सेम होगी, अगर 3 points आई हैव रिटन इन बॉडी पैराग्राफ 1 तो 3 points मैं बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखूंगी. अगर मैंने चलो 4 points लिखे हैं, मेरे पास डाटा ज़्यादा है, तो अगर 4 points लिखे हैं तो मैं यहाँ पे भी 4 points ही लिखूंगी. इससे क्या होगा, मेरी जो लेंथ है काफ़ी सेम होगी. एंड ये जो है चाहिए, इसमें लेंथ सेम ही होनी चाहिए. सपोज अगर इसमें 8 लाइन है तो यहाँ पे 9 हो सकती हैं, बट इतना नहीं कि यहाँ पे 8 लाइन्स है एंड यहाँ पे 4 लाइन्स है. सो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए. सो जैसे स्टार्टिंग करते हैं. एट द फर्स्ट ग्लैंस, पहली नज़र में देखा तो ये दिखता है, इट कैन बी सीन दैट. सो यहाँ पे मैंने क्या लिखने हैं, जैसे ये लिंकर भी यूज़ कर सकती हूँ अगले पॉइंट के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस कोमा, लिंकर के बाद हमेशा कोमा आएगा. ये सिली मिस्टेक मत करना, स्पेलिंग नंबर जो हैं वो कम काटे जाएंगे. तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स लिखने हैं. वो जो पॉइंट्स हैं कैसे बनाने हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. नेक्स्ट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन. उसके बाद कोमा, जो 3 पॉइंट्स लिखे, 4 पॉइंट्स लिखे सपोज, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट्स लिखने हैं उसका जो है पैराग्राफ में कैसे स्टार्ट करूँगी, शिफ्टिंग टूवर्ड द रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन. अब जो अधूरी इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ हम देखते हैं. जैसे कोई भी पॉइंट लिखा, उसके बाद बिसाइड दिस लिंकर यूज़ किया, सेकंड पॉइंट लिखा, उसके बाद नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो. ये ना लिंकर थोड़े डिफरेंट है तो ये यूज़ कर लेना. बाकी तो सारे कॉफ़ी कॉमन हो गए हैं तो ये यूज़ कर लेना. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी अगर 3 पॉइंट्स लिखे हैं BP1 में तो BP2 में भी 3 पॉइंट्स लिखेंगे. पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, कौन से डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर. सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टास्क 1 एकेडमिक्स. एंड एक और चीज़, जैसे हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे वी विल लीव 1 लाइन. ठीक है, आफ्टर राइटिंग ओवरऑल लीव 1 लाइन. आफ्टर राइटिंग बॉडी पैराग्राफ 1 लीव 1 लाइन. एंड देन शिफ्टिंग टूवर्ड द रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे तो हमारा जो है टास्क 1 ख़त्म ही हो जाएगा. तो ये लाइन जो है एक छोड़नी है ताकि हमें पता लगे कि इंट्रोडक्शन ये है, ओवरऑल ये है, एंड BP1 BP2 आर डिफरेंट. सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट. सो अगर कुछ आपको नॉलेज मिली तो मेरा जो चैनल है द आइल्स इनसाइडर सब्सक्राइब कर देना. दिस वाज एकेडमिक राइटिंग आइल्स टास्क 1. इसमें ज़्यादा मैंने बताया है. एंड टास्क 1 का सेकंड पार्ट जो है मैं अगली वीडियो में बताऊंगी. सो शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस. हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय.